हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस प्यारे से छोटे से प्लेटफॉर्म पर तुम्हारा स्वागत है। आज हम करेंगे क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कुछ हमने कर लिए हैं, कुछ हम और करेंगे। चलो आज नए नए कंसेप्ट पर देखेंगे। चलो 2019 में देखो क्या क्वेश्चन आया है 2019 में। व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? व्हाट is the correct electronic configuration what is the correct electronic configuration of central atom in K4Fe6 का होल 6 बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तुमने पढ़ी है, उसके बेसिस पे बताना है। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। EG में 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड ऑप्शन T2G में 6 इलेक्ट्रॉन। EG में कितने इलेक्ट्रॉन? 0। थर्ड ऑप्शन EG में 3 इलेक्ट्रॉन। T2G में 3 इलेक्ट्रॉन। फोर्थ ऑप्शन EG में 2 इलेक्ट्रॉन। T2G में 2 इलेक्ट्रॉन। अब तुमको ये बताना है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से कि ये किस हिसाब से क्या इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो देखो, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सेंट्रल एटम? इसका K4Fe6। K4Fe6। सबसे पहले इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा वो निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसके ऊपर +4 प्लस x -6 है और -1 इसकी वैलेंस 0। तो -6 + 2 प्लस x बराबर आएगा +2। तो आयरन +2 की अब हमको क्या लिखनी है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आयरन +2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। आर्गन 26 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो फिर कितना बचेगा? आर्गन के पास कितने? 18 इलेक्ट्रॉन। 4s2 4s0 3d6, क्योंकि इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। 19 20 26। हाँ, अब हमको क्या करना है? ये कौन सा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है? ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है या नहीं? इतना बताओ, इतनी बात बताओ। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो किस तरह स्प्लिट करेगा? 1 2 3 4 5। ये किस तरह EG और T2G में ब्रेक करेगा? EG और इधर T2G। EG और T2G। 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? सबसे पहले इधर साइनाइड को देखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। साइनाइड कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब पेयरिंग होगी। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से? लो एनर्जी से भरना स्टार्ट करते हैं। तो लोअर एनर्जी T2G के पास है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, फोर्थ फिफ्थ ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इधर ही पेयरिंग होगी। 4 5 6, मतलब T2G में कितने? T2G में 6 इलेक्ट्रॉन। EG में कितने? 0 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था, मज़ेदार था। 2019 में अच्छा क्वेश्चन पूछा था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अच्छा चैप्टर है, मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी है, अच्छे अच्छे कंसेप्ट भी है, मज़ा आता है इसमें। और सबसे ज़्यादा वेटेज है इसका।
मतलब वेटेज अगर इनऑर्गेनिक में देखा जाए तो इसका सबसे अच्छा खासा वेटेज है। केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये दोनों तो बिल्कुल छोड़कर ही नहीं जाना, इन दोनों से लगभग लगभग 6 या 8 क्वेश्चन के बीच में बन जाता है। मतलब 8 को 32 नंबर, 6 को 24 नंबर, 24 नंबर 32 नंबर के बीच में क्वेश्चन बन जाते हैं। दी IPSC नेम ऑफ 2022 में एक क्वेश्चन पूछा था, दी RUPSC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स, नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स का क्या गिवन है, Ag H2O का होल ट्वाइस, AgCN का होल ट्वाइस। अब देखो, अब इसमें ऑप्शन तो यार बना दूं। ये ऑप्शन क्या है, डाइसाइनाइडो सिल्वर 2 डाई एक्वा अर्जेंटेट 2। सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन, डाई एक्वा सिल्वर 2 डाइसाइनो अर्जेंटेट 2। थर्ड ऑप्शन सी, डाइसाइनाइडो सिल्वर 1 डाई एक्वा अर्जेंटेट 1। डी ऑप्शन, डाई एक्वा सिल्वर 1 डाइसाइनाइडो अर्जेंटेट 1। अब तुमको इसमें सबसे पहले IPSC नॉमेनक्लेचर बताना है इसका। तो ये 2 कंपाउंड है, ओवरऑल कंपाउंड कैसा है, न्यूट्रल है। सबसे पहले देखो इधर साइनाइड कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज आता है। तो ये किस तरह बिहेव करेगा, ये पूरा ये एनायन की तरह बिहेव करेगा, एनायन की तरह, और ये न्यूट्रल है तो ये एनायन की तरह बिहेव कर रहा, मतलब ये कैटायन की तरह बिहेव करेगा, तभी तो ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल रहेगा। बिल्कुल सही बात है, इतनी बात चमक गई। अब हमको ऑक्सीडेशन निकालनी है। सिल्वर को मान लो X+2, इसके पास चार्ज 0 होता है वाटर के पास, फिर सिल्वर के लिए X, फिर साइनाइड 2 है, -1 चार्ज होता है, ओवरऑल 0। तो 2x = कितना है, 2x = 2, x बराबर 1 आएगा। मतलब x बराबर +1 आ रहा है, +1 x कितना है, +1 है। तो अब हमको इसका नेम करना है। कैटायन का नाम नोमेनक्लेचर हम पहले करते हैं, तो कैसे करेंगे, पहले नंबर ऑफ लिगेंड, डाई एक्वा सिल्वर, डाई एक्वा कैटायन है, इधर कैटायन है, सिल्वर 1 लिखेंगे, डाई एक्वा सिल्वर 1, अरे एक ही है ऑप्शन, डाई एक्वा सिल्वर 1 और डाई साइनाइडो अर्जेंटेट। अब ये सेंट्रोमेटम के साथ 8 लग जाएगा, डाई साइनाइडो अर्जेंटेट 1। डी ऑप्शन हमारा सही है। पहले कैटायन का नाम लिखते हैं, फिर एनायन का नाम लिखते हैं। ये तुमको नोमेनक्लेचर में मैंने बहुत अच्छे से बताया, बहुत ज़्यादा अच्छे से। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने 2 सवाल कर लिए हैं, दोनों बिंदास थे, मतलब अच्छे क्वेश्चन बोलूँगा इनको, ठीक ठाक क्वेश्चन थे। 2017 में क्या पूछा गया है, 2017 में
The correct order of stoichiometry of AgCl. The correct order of stoichiometries of AgCl formed when AgNO3 in excess is treated with the complex COCl3.6H2O COCl3.5NH3 COCl3.4NH3 respectively. Yes. पहला ऑप्शन ए 3AgCl 1AgCl 2AgCl. सेकेंड ऑप्शन 3AgCl 2AgCl 1AgCl. सेकेंड ऑप्शन 2AgCl 3AgCl 2AgCl. फोर्थ ऑप्शन 1AgCl 3AgCl और 2AgCl. तो देखो बेटा इधर क्या पूछा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टोइचियोमेट्री ऑफ AgCl पूछा है और ये फाउंड व्हेन AgNO3 इज इन एक्सेस ट्रीटेड विथ कॉम्प्लेक्स. ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 6. तो इसके स्ट्रक्चर बनाओ. कोबाल्ट कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है. और 6H2 क्यों लिख दिया, NH3 लिखूं. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कोबाल्ट NH3 का होल 6 और Cl3. ये आयनाइजेशन स्फीयर इसको क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन स्फीयर. अगर मैं इसकी रिएक्शन किससे करवाऊं बताओ, AgNO3 से करवाऊं तो कितने मोल AgCl बनेंगे. AgNO3 कितने मोल लगेंगे, 3 मोल लगेंगे. 3 Cl बाहर हैं तो 3 AgCl मोल बनेंगे पहले कंपाउंड में. इसमें दूसरे में देखो CO NH3 कितने हैं, NH3 5 और Cl कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है तो एक क्लोरीन अंदर चला जाएगा और Cl2 बाहर रहेंगे. इसको AgNO3 से ट्रीट कराऊंगा तो 2 मोल AgNO3 लगेंगे तो 2 AgCl बनेंगे. 2 AgCl 3 क्यों लिख रहा हूं मैं. इधर CO NH3 के मॉलिक्यूल कितने हैं, NH3 के 4, लेकिन हमको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 फुलफिल करनी है. 2 Cl अंदर आ जाएंगे, 1 Cl बाहर रहेगा. अब ये फर्दर AgNO3 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, 1 मोल AgCl बनेंगे. इधर से कितने मोल, 1 मोल. अब देख लो आंसर में 3 मोल पहले, फिर 2 मोल, फिर 1 मोल. बी ऑप्शन. बर्नर थ्योरी को के बेसिस पे ये क्वेश्चन था, ठीक है. और बर्नर थ्योरी को हमने अच्छे से पढ़ा था तो ये क्वेश्चन तुमसे गलत होना ही नहीं चाहिए. ऐसा क्वेश्चन मैंने डिस्कस भी किया है. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं. 2015 में क्या पूछ लिया गया, कोबाल्ट 3 क्लोराइड फॉर्म सेवरल octahedral
कॉम्प्लेक्स विद अमोनिया which of the following will not give test for chlorine ion chloride ion with silver nitrate at 25 degrees Celsius. A option COCl3.5NH3, B option COCl3.6NH3, C option COCl3.3NH3, D option COCl3.4NH3। बर्नर्ड थ्योरी पर लगातार क्वेश्चन आए हैं। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, कोबाल्ट 3 क्लोराइड है, फॉर्म सेवरल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही। विद अमोनिया, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट गिव टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन विद सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 के साथ कौन सा कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो बनता है, कौन सा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब रिएक्शन नहीं देगा। तो इसमें देखो CO अमोनिया कितने हैं, NH3 का होल 5 और एक अंदर क्लोरीन चला जाएगा, मतलब 2 क्लोरीन अभी रिएक्ट कर सकते हैं AgNO3 के साथ। इसमें बनाओ CO NH3 कितनी है, 6 है, तो कितने 3Cl बाहर है, मतलब इधर से भी AgNO3 के 3 मोल्स बन सकते हैं AgCl। इसमें देखो क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, NH3 के मॉलिक्यूल 3 है और तीनों क्लोरीन अंदर चले जाएंगे, तो इसमें कोई भी आयनाइजेशन स्फीयर में क्लोरीन नहीं है, तो मतलब ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। विल नॉट गिव टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन विद सिल्वर नाइट्रेट, ये नहीं देगा क्योंकि आयनाइजेशन स्फीयर में कुछ भी नहीं है क्लोरीन वगैरह। तो ये क्वेश्चन तुमको आराम से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 2015 का क्वेश्चन है, 2015 का। द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन number of the metal M in the complex क्या दिया है, M N का होल ट्वाइस C2O4Cl। पहला ऑप्शन है 6, सेकंड ऑप्शन है 3, सेकंड ऑप्शन है 7, थर्ड ऑप्शन है 8, फोर्थ ऑप्शन है 9। तो तुमको क्या बताना है, सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते थे, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ लिगेंड 2 है, डेंसिटी इसकी कितनी है, बाइडेंटेट लिगेंड है, इंटू 2 प्लस ये कौन सा है, नंबर ऑफ लिगेंड 1 है, कितनी डेंसिटी है, डेंसिटी इसकी 2 है, तो 2 दूनी 4 6, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आ गया 6। ऑक्सीडेशन निकालो मेटल का, तो देखो ये तो न्यूट्रल होता है, x प्लस 0 x प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, नहीं प्लस माइनस का 1 क्लोरीन इज इक्वल टू 0। एक्स बराबर देखो क्या आएगा,
एक्स बराबर निकालो इधर, एक्स बराबर -2 -3 -3 तो उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा एक्स। और कोऑर्डिनेशन प्लस ऑक्सीडेशन कितना आया 9। तो इसका ऑप्शन कौन सा, फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा। इसका फोर्थ ऑप्शन कैसा रहेगा, राइट ऑप्शन। चलो और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आई थिंक तुम सेशन को खूब अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे होगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन तुमको सीखने को भी मिल रहे हैं, तो इसको बेटा एंजॉय ही करना, ठीक है। 2015 में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, 2015 में द नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, दी नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन FeCN6 का FeCN6 -3 इज, पहला ऑप्शन हेक्सासाइनाइटो फेरेट 3 आयन। बी ऑप्शन ट्राइसाइनो फेरेट 3 आयन। सी ऑप्शन हेक्सासाइनाइडो फेरेट 3 आयन। डी ऑप्शन हेक्सासाइनो आयरन 3 आयन। बताओ, सबसे पहले हम नोमेनक्लेचर करेंगे, सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालेंगे इसका। तो x और x +6 है, -1 है, इज इक्वल टू -3, ऊपर चार्ज है -3, x बराबर आ जाएगा +3 आ गया। अब इसका नोमेनक्लेचर हेक्सासाइनाइडो कैसा है, कैटाइनिक है एनाइनिक है, एनाइनिक है, तो हेक्सासाइनाइडो आएगा, और फिर आएगा फेरेट 3 आयन। तो देखो हेक्सासाइनाइडो लिख दिया, इसलिए ये गलत हो गया, ट्राई गलत है, हेक्सासाइनाइडो फेरेट 3 आयन। सही तो है, यही ऑप्शन है फेरेट। इधर आयरन लिखा है, इधर आयरन लिखा है, फेरेट आना चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन था आईपीएससी नोमेनक्लेचर का, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन है, 2018 में मज़ेदार क्वेश्चन आया था। 2018 में कैसा क्वेश्चन आया था, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म shown by the complex COCl2 का होल ट्वाइस। पहला ए ऑप्शन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बी ऑप्शन क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन क्या है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। डी ऑप्शन लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो देखो
ये किस टाइप का कंपाउंड, ये किस टाइप का है, Ma2AA का होल ट्वाइस। ये क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। तो देखो इधर क्या आएगा, इसका अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, CO, इधर Cl उधर En। ये क्या है, ये क्या है, ट्रांस, ये क्या है, ट्रांस। CO, अब मैं क्लोरीन कहाँ लगा दूं, क्लोरीन इधर लगा दूं सिस पे, और En में इधर लगा दूं। तो बताओ कैसी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ये सिस और ट्रांस। जिसमें सिस और ट्रांस दिखाई दे तो उसको क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आई थिंक आज का भी लेक्चर तुमने खूब अच्छे से एंजॉय किया होगा। एक्चुअली मैं थोड़ी बीमार चल रहा हूँ, मजाक नहीं कर पा रहा तुम्हारे साथ, कोई बात नहीं, मजाक करेंगे किसी दिन, अच्छा मजाक करेंगे। तो चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, जब तक के लिए बाय जय हिंद, टेक केयर। और मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ मेहनत करो, तो भाई तुम मेहनत नहीं कर रहे हो मुझे पता है, लेट के लेक्चर देख लेते हो और रील्स झमाझम तुम्हारी चल रही हैं, आई थिंक ऐसे ही चल रहा है। तो ठीक है, रील्स नहीं देखना है, इंस्टा फेसबुक सब थोड़ी दिन के लिए क्विट करो और अपने फुल फोकस पढ़ाई पे करो। एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद अपना कर लिया करो यार, एंजॉय भी ज़रूरी है, लेकिन टाइम अगर पढ़ने का टाइम है तो उतने टाइम पढ़ाई ही करनी है और कुछ नहीं करना। अगर पढ़ने का मन नहीं है, बुक बंद करो, डायरेक्ट मंदिर जाओ, उधर बैठो आराम से, टाइम पास करो। रील्स वगैरह देखना है, रील्स वगैरह हाँ एक टाइम पे एक ही काम करना है, बस इतना ही कहूँगा। चलो आज के लिए इतना ही, बाय जय हिंद, टेक केयर।